हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो हम आज की इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 38 डे का सेशन को कवर करेंगे। और आज का जो 38 डे का सेशन है ये एक रिवीजन है, यानी हमने जो 21st डे से लेके जो 29th डे तक किया है, जो भी हमने प्रैक्टिस किया, जो भी हमने सीखा है, आज हम उसे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो टेक इट एज अ प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पे हमें कुछ ड्रिल टेबल्स दी गई हैं जिसमें हमने एडजेक्टिव्स जो पढ़े हैं, प्रोनाउंस पढ़े हैं पिछले दिनों में, हम वो आज पढ़ेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे भी दिया गया है, ये अभ्यास तालिकाएं वाक्यों को बार बार दोहराने के लिए हैं। आप जितनी अधिक बार दोहरा सकते हैं दोहराइए, इससे आपकी जुबान पर अंग्रेजी के ये और ऐसे वाक्य बखूबी चढ़ जाएंगे। इस प्रकार आप बिना रुके नए नए वाक्य बोल सकेंगे। तो अभ्यास सेशन जो होता है, जो प्रैक्टिस सेशन होता है, जो ड्रिल टेबल्स होते हैं, वो बेसिकली इसीलिए होते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस करें और आपको उसकी आदत हो जाए। यानी आप जब भी बोलें तो आप बिना रुके, बिना झिझके आप नए नए वाक्य बोल सकें। आप जब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी फ्लुएंसी जो है वो और इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रैक्टिस। नीचे प्रश्न वाक्य और उत्तर वाक्य दिए गए हैं। प्रश्न या उत्तर में से अधिकांश वाक्य 21 से 29वें दिनों के वाक्यों में से लिए गए हैं, पर कुछ वाक्यों को बदल दिया गया है। आप अपने साथी से कहें कि वो आपसे प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दें, फिर वह आंसर वाक्य बोले और आप प्रश्नवाचक बनाएं। इस तरह दोहराएं और अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे ये जो आपको वाक्य अगले दिए गए हैं वो आपको 21st डे से लेके 29th डे में जो भी हमने कवर किया है, जो हमारा जो भी कंटेंट था उसमें से लिए गए हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के वो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप आज की वीडियो पे यानी आज के प्रैक्टिस सेशन पे आएं तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंड से, किसी भी फ्रेंड से या कोई कलीग से, किसी से भी बोलो कि आपसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो आंसर बोलेंगे और आपको उसका क्वेश्चन फॉर्म करना है कि अगर ये आंसर है तो क्वेश्चन क्या इसका होगा। और इस तरीके से आपका अभ्यास यानी प्रैक्टिस होगा। तो आपको इस कॉलम में क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस कॉलम में आपको आंसर्स दिए गए हैं। तो जैसे वो आपसे पूछेगा व्हाट आर यू, आई एम अ क्लर्क, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, इस तरीके से आपको आंसर देना है। व्हाट्स योर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी यानी आप किस नेशन से बिलोंग करते हैं, तो इंडियन। इज दिस द बुक यू नीड, यस दिस इज इट। हु वेंट देयर, नन ऑफ अस। फिर 22वें दिन से ये आगे के क्वेश्चंस लिए गए हैं। वेयर इज द बुक यानी बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, या फिर आप लिख सकते हो द बुक इज ऑन द टेबल। वेयर इज द क्लर्क इज एट द टेबल या क्लर्क इज एट द सीट। वेयर इज कमला गोइंग इन टू द रूम, वेयर इज कमला इन द रूम। कमला कहाँ जा रही है और कमला कहाँ है, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू प्ले बिसाइड्स हॉकी, फुटबॉल। हु इज इनसाइड, माय ब्रदर। नेक्स्ट है व्हाई डज ही वर्क हार्ड, बिकॉज ही वांट्स टू विन अ प्राइज। कैन शी वॉक इजिली, नो शी इज क्वाइट वीक और शी कांट। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। वॉज द बॉय एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अब वॉज है तो आपको आंसर यस या नो में देना है। यस ही वॉज या नो ही वॉजंट। डज ही नो हिज वीकनेस, यहाँ पे भी आपको यस नो में देना है। यस ही इज फुली कॉन्शियस या अवेयर ऑफ इट। आर यू श्योर ऑफ योर सक्सेस, यस आई एम डेड श्योर। और अगर आप नो बोलेंगे तो आप लिखोगे नो आई एम नॉट श्योर। आर हिज रिमार्क्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नो दे आरंट। व्हाट डू यू वांट टू लिव, व्हाई डू यू वांट टू लीव। वाई है तो उसका आपको जवाब देना है, आपको रीजन देना है। आई वॉन्ट टू लीव टू ट्राई फॉर अ बेटर जॉब और फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमने 24th डे में देखा था, उसमें आपको यस और नो के आंसर देना है। फिर 25th डे में से ये दो क्वेश्चंस लिए गए हैं। व्हाट्स टू बी डन यानी क्या करना है, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। जो भी आपको आंसर देना है आप अपने मर्जी से यहाँ पे आंसर देंगे, जरूरी नहीं है कि आपको यही आंसर देना है, इस तरीके का आंसर देना है। व्हाट एम आई रिक्वेस्टेड टू डू यानी मुझसे क्या रिक्वेस्ट किया गया है, मैं क्या करूं। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ड्रिंक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्लीप हियर। कुछ भी हो सकता है आंसर, आपको अपने हिसाब से आंसर देना है, लेकिन हाँ उसके जो ग्रामर है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो करेक्ट होने चाहिए। फिर अगला है 26 डे में से, शैल वी एवर फॉरगेट दीज गुड डेज, नो वी विल नेवर फॉरगेट देम, नो हाउ कैन वी। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इज मैन इमॉर्टल, नो ही इज नॉट। इज देयर एनी गेन विदाउट हार्ड वर्क, नो देयर इजंट। तो नो अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं इजंट, मतलब नॉट लगाते हैं। अगर यस लिखेंगे तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर अगला है डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल, नो नन ऑफ अस डिड। Isn't there any milk in the bottle? No, there isn't. Next है who is that? It's my friend. It is my friend. Is it me you are calling? Yes, I need you.
How many boys are there in the class? There are many. फिर 29 डे में had anybody else come? No, nobody. या फिर आप लिख सकते हो no, nobody has come. For how long did you stay in the garden? We stayed there all the time. या फिर we stayed them for an hour. We stayed there for 2 hours. How much money can you lend me? At the most, I can lend you 10 rupees. तो प्रश्न एक के प्रश्न और उत्तर दोनों वाक्यों का सरल हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। लता डस कम, लता कम्स, लता डिड कम, लता केम। ऊपर के वाक्यों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन से शुद्ध हैं। आप कहेंगे कि पहला और तीसरा वाक्य अशुद्ध है। हमारा कहना है ये चारों वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं। अब आप पूछेंगे कि यदि ये चारों वाक्य शुद्ध हैं तो आपस में इनके अर्थ में क्या अंतर है। हाँ, जो अंतर है उसे समझिए। अब लता डस कम और लता डिड कम, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला जो ये है, लता डस कम और लता डिड कम, ये दोनों वाक्य जो है उसमें कम का मतलब होता है आना। तो इसके दोनों वाक्य में ये जो क्रिया है, यानी ये जो कम है, जो क्रिया है, जो वर्ब है, उस पे एम्फेसिस दिया गया है, उस पे बल दिया गया है। और इसका वाक्य क्या होगा? अगर डस कम है तो इसका मतलब हो गया लता अवश्य आती है, और डिड कम यानी प्रेजेंट टेंस में है, यानी लता अवश्य आई, यानी लता अवश्य आई थी। डस कम यानी आती है क्योंकि डज लगा है, और डिड यानी पास्ट टेंस हो गया तो लता आई थी, अवश्य आई थी। दूसरे और चौथे वाक्य में लता कम्स और लता केम का अर्थ होगा लता आती है और लता आई। कम्स हो गया यानी कि प्रेजेंट टेंस में या जनरल सेंटेंस है, लता कम्स, लता आती है। लता केम यानी पास्ट टेंस है, केम यानी आई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब लता आई थी। तो ये दोनों सामान्य अर्थ वाली क्रियाएं हैं। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य हम बनाते हैं, तो उसमें इस तरीके के शब्द यानी डू, डज, डिड, इन सब का प्रयोग होता है। अब इसमें जो ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अर्थ बताइए। अब हमने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया। अब आपको इन चारों वाक्य के हिंदी में अनुवाद करने हैं। माई मदर डज लाइक चिल्ड्रेन, यानी मेरी मम्मी को बच्चे पसंद है या अवश्य पसंद है। चिल्ड्रेन डू लाइक टू प्ले, चिल्ड्रेन को खेलना पसंद है। द लेबरर्स डिड शाउट लाउडली, तो जो लेबरर्स थे उन्होंने जरूर ही बहुत जोर से शोर मचाया, यानी उन्होंने शोर मचाया। डू कम टुमारो, यानी कल जरूर आना। निम्नलिखित स्थानों के कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। अब यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस देखो दिए गए हैं, और आपको जो ब्लैंक्स यानी जो डॉट है ये ब्लैंक्स है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। और कैसे फिल करने हैं, आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए, ए एंड या ए एंड द, 2 या 3 ऑप्शन जो भी हैं अलग अलग, उनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करके इसको फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा ही इज एंड ही इज अमेरिकन। अब हमने पढ़ा था अपनी इसी वीडियो में कि जब वोवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो हमें ए और एन का यूज कैसे करना है। तो जब वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो हम एन का यूज करते हैं। तो अमेरिकन में ए का यूज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज एन अमेरिकन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एन। सेकेंड है द ट्रेन इज लेट बाय हाफ आवर, तो आर भी हमने पढ़ा था कि आवर में है तो एच, ये एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें आ का साउंड आता है, यानी किसी वोवेल का साउंड आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन। थर्ड है इज ही रशियन, अब रशियन आर से है और आर कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। कुतुब मीनार हाईएस्ट टावर इन इंडिया, अब हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट टावर इन इंडिया। तो बाकी की आप खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट्स है आपको इसमें से किसी सेंटेंसेस में या सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। और ये उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बिना आंसर देके पहले अपने सेंटेंसेस को सॉल्व करें, उसके बाद आंसर से आप अपने क्वेश्चंस को जो आपने सॉल्व किया है उसको फिर रीचेक कर लें। नीचे दिए गए 2-2 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, ध्यान से पढ़कर शुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए। अब आपको ए बी दोनों वाक्य एक ही हैं, लेकिन उसमें से एक वाक्य करेक्ट है और एक वाक्य जो है वो इनकरेक्ट है, यानी एक सेंटेंसेस में जो भी ग्रामर्स हैं, जो भी फॉर्मेशंस है वो बिल्कुल करेक्ट है और एक सेंटेंस में करेक्ट नहीं है। तो आपको करेक्ट वाक्य और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को अलग अलग करना है और चुनना है कि कौन से सेंटेंसेस सही है। अब जैसे फर्स्ट है ही लुक्स ओल्डर टू हिज ईयर्स, ही लुक्स ओल्डर देन हिज ईयर्स या एज, तो टू हिज ईयर्स या टू हिज एज नहीं होता है, देन हिज एज, यानी वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगता है। तो ये जो है यहाँ पे बी ये सही वाक्य है, और ये ए जो है गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड है माई मदर इज राइट
नाउ, माई मदर इज ऑल राइट नाउ। तो यहाँ पे ऑल राइट का मतलब होता है कि ठीक है, यानी मेरी मम्मी ठीक है। तो इसमें भी करेक्ट जो आंसर है वो होगा बी। इस तरीके से बाकी के आप सॉल्व करेंगे और आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सारे आंसर्स भी दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आपको कुछ और एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए जो शुद्ध यानी इनकरेक्ट हैं, आपको इनको करेक्ट करना है, यानी ये गलत वाक्य हैं, उसमें क्या गलती है उसको आप सुधार करके आप एक नया वाक्य बनाओगे। जैसे फर्स्ट है दिस इज ए एस। तो अब हमने पढ़ा है कि एस जो है वो ए वोवेल है और वोवेल के साथ हमेशा एन लगता है, ए नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा दिस इज एन एस। तो ये ही है करेक्शन, ए की जगह आपको एन का यूज करना है। दैट इज अ बुक, तो दैट इज अ बुक बिल्कुल सही है। दैट्स माई बुक, अब दैट इज अ बुक, दैट्स माई बुक ये गलत है क्योंकि दैट हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इट इज माई बुक। वी ट्रेवल्ड बाय शिप, ये सही है। इट इज अ फाइन शिप, तो वी ट्रेवल बाय शिप यानी हमने शिप से ट्रेवल किया, लेकिन इट इज जब हम लिख रहे हैं तो इट इज क्यों है, वो प्रेजेंट टेंस है। ट्रेवल्ड में हमने पास्ट टेंस का यूज किया, हमने कहा कि हमने शिप से ट्रेवल किया था, तो यहाँ पे हम इज नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा यहाँ पे इट वॉज अ फाइन शिप, यानी वो एक अच्छी शिप थी, वो एक अच्छी शिप है, हम नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप ये सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और आंसर आप यहाँ से नीचे से चेक कर सकते हैं, सारे आंसर्स दिए हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे एंड होता है। आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस को, और आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को देख सकते हैं और आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर को देख सकते हैं और मिला सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें इस सेशन का और आप फिर उसको ऑफलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।